ओम शांति। आज 18 तारीख की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे निश्चय करो हमारा जो कुछ है सो बाप का है, फिर ट्रस्टी होकर संभालो तो सब पवित्र हो जाएगा। तुम्हारी पालना शिव बाबा के भंडारे से होगी। प्रश्न है, शिव बाबा पर पूरा बलि चढ़ने के बाद कौन सी सावधानी रखना बहुत जरूरी है? उत्तर है, तुम जब बलि चढ़े तो सब कुछ शिव बाबा का हो गया, फिर कदम कदम पर राय लेनी पड़े। अगर कोई कुकर्म किया तो बहुत पाप चढ़ेगा। जो पैसा शिव बाबा का हो गया उससे कोई पाप कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक पैसा हीरे मिसल है। इसकी बहुत संभाल करनी है, कुछ भी व्यर्थ ना जाए। बाबा तुम्हारा कुछ लेते नहीं है, लेकिन जो पैसा तुम्हारे पास है वो मनुष्य को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की सेवा में लगाना है। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति, ओम शांति। यह भक्ति वालों के लिए गीत है। तुम तो यह गीत नहीं गा सकते ना, क्योंकि कहते भी हैं कि भगवान आकर पहचान दो हमें। प्रभु ही आकर अपनी पहचान देते हैं। प्रभु, ईश्वर, भगवान, परमपिता, परमात्मा, ये सब बातें एक ही हो जाती है। प्रभु के बदले तुम कहते हो बाबा, तो बिल्कुल सहज हो जाता है। बाबा अक्षर फैमिली का है, सारी रचना है ही बाप की, तो सब बच्चे हो गए ना, और बाबा कहना पड़ता है। तो बाबा कहना आसान भी तो कितना है, सहज कितना है। सिर्फ प्रभु और गॉड कहने से तो बाप नहीं समझते ना। यह बाप का लव अथवा बाप की जायदाद का पता भी नहीं लगता है। बाप तो स्वर्ग रचयिता है, इतनी सी बात को भी कोई नहीं समझता है। आधा कल्प धक्के खाने में लग जाते हैं, बाबा आकर चपटी में सेकंड में पहचान देते हैं। बाबा के सामने बच्चे भी हैं, फिर भी बच्चे बैठे भी हैं। चलते चलते निश्चय फिर भी टूट जाता है। अगर पक्का निश्चय हो तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन जाए। हम हैं ही शिव बाबा के पोतरे, बाबा के घर के हो गए। समझते हैं हम ब्राह्मण शिव बाबा के भंडारे से खाते। ब्राह्मण हो गए तो ब्राह्मणों का ही ब्रह्मा भोजन हो गया, शिव बाबा के भंडारे का भोजन हो गया। यह निश्चय होना चाहिए, हम हैं ही शिव बाबा के। फारकती की बात ही नहीं है। हम ब्राह्मण हैं, शिव बाबा के बच्चे। हमारा सब कुछ बाबा का है और बाबा का सब कुछ हमारा है। व्यापारियों को हिसाब करना चाहिए, हमारा सब कुछ बाप का है और बाप का सब कुछ हमारा है, तो तराजू किसकी भारी हुई? हमारे पास तो ककपन है, तो बाबा का राज्य हमारा राज्य, तो फर्क है ना। तो बाबा ने कहा, तुम जानते हो हम ईश्वर से विश्व का मालिक बन जाते हैं। हमारे पास जो कुछ वह दे देते हैं बाप को। बाप फिर कहते हैं, बच्चे तुम ही ट्रस्टी होकर संभालो। समझो यह शिव बाबा का है, अपने को भी शिव बाबा का बच्चा समझकर चलो, तो सब कुछ पवित्र हो गया। घर में जैसे ब्रह्मा भोजन होता है, जो घर में भोजन बनता है वह भी शिव बाबा का भंडारा कहलाता है। इस तरह से चलना होता है। तो जैसे कि बाबा का भंडारा घर में ही तैयार हो रहा है, उनको ही ब्रह्मा भोजन कहा जाता है, समझा जाता है। हम जो खाते हैं वह शिव बाबा के भंडारे से खा रहे हैं। पवित्र तो जरूर रहना है। जो भी धन संपत्ति कमाई घर में आती है, भगवान के आगे, शिव बाबा के आगे रखकर, बाबा ये सब आपका है। उसके बाद बाबा ने कहा, अच्छा अब इसको आप ट्रस्टी होकर संभालो, अब तरीके से इसको चलाओ घर को। घर में जो भी भंडारा आदि खाना आदि बनता है वो सब शिव बाबा का भंडारा बनता है। भोजन भी पवित्र हो जाता है, परंतु जब बलिहार जाए तब देना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कह तो सकते हैं ना, उनको सुपुर्द करके तब यूज़ करें। सिर्फ वारी जाना है, बाबा ये सब कुछ आपका ही है और सच में उन्हीं का है। जो भी कुछ हमारे पास है, तन से लेकर आत्मा और आत्मा से लेकर रिश्तेदार, सब उनके बच्चे और उन्हीं की रचना। अच्छा बच्चे, ट्रस्टी होकर संभालो।
शिव बाबा का समझकर खाएंगे तो जैसे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। अगर शिव बाबा को भूल गए तो वह फिर पवित्र हो ना सके। हमेशा बाबा की याद में और बाबा का समझकर खाओ। जो भी मिल रहा है घर में खाना वो बाबा ने ही दिया है, ये सोचकर खाओ। तुम बच्चों को अपना घर बार भी तो संभालना है ना, परंतु अपने को ट्रस्टी समझकर घर में बैठे भी शिव बाबा के भंडारे का ही खाते हो। जो भी बलिहार हुए वह सब शिव बाबा का हो गया। कुछ भी समझ में ना आए तो पूछो। ऐसे नहीं कि शिव बाबा के खजाने से खर्च कर कोई पाप कर दो। शिव बाबा के पैसे से पुण्य करना है। एक एक पैसा हीरे मिसल है, उनसे बहुतों का कल्याण होना चाहिए। इसलिए बहुत संभाल करनी, कुछ भी फालतू ना जाए, क्योंकि इस पैसे से मनुष्य कौड़ी से हीरे जैसा बनता है। बाबा कहते हैं हमारा भी तुम्हारा है, एक ही बाप है जो निष्कामी है। सब बच्चों की सेवा करते रहते हैं। बाबा कहते हैं मैं क्या करूँगा, सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तुम ही राज्य करेंगे। तुम हमारा पार्ट ही ऐसा है जो तुम बच्चों को सुखी करता हूँ। तो श्रीमत भी मिलती रहती है ना। कोई कन्या शादी करना चाहती है तो कहेंगे ज्ञान में नहीं आती है तो जाने दो। बच्चा अगर आज्ञाकारी नहीं है तो वर्षे का हकदार भी नहीं है। श्रीमत पर नहीं चलते तो श्रेष्ठ भी नहीं है, हकदार ही नहीं है, फिर सजा भी खानी पड़ेगी। तो बाप की आज्ञा है, अंधों की लाठी बनो। वह तो कुछ भी समझते नहीं। तुम समझते हो हम भी पहले बिल्कुल बंदर मिसल पति थे। बाबा ने अब हमारी सेना लिए हमको शिक्षा देकर मंदिर लायक बना रहे, विश्व का मालिक बनाते, बाकी सबको सजाएं देकर मुक्ति धाम में भेज देते। बेहद के बाप की सब बातें बेहद की, एक राम सीता की बातें नहीं। बाबा तो बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते। मनुष्य पढ़ते तो बहुत है परंतु समझते तो कुछ भी नहीं है ना। फिर वह तो जैसे पढ़ा ना पढ़ा एक जैसा हो जाता है। पढ़ते पढ़ते और ही कलाएं कम होने लगती हैं, क्योंकि शास्त्रों में सब झूठ कहानियाँ लिखते हैं। तो पतित भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं सब के सब। कहते हैं पतित पावन आओ, फिर गंगा में खड़े होकर कहते दान करो। अरे हमको तो पावन बनना है ना, इसमें दान की क्या बात है। गंगा के पानी में दान करते हैं क्या? बड़े बड़े राजाएं असर भी फेंक देंगे। फिर पुजारी लोग आजीविका के लिए कुछ न कुछ सुनाते रहेंगे। वो अपनी पाठ सुना सुना के अपना जीवन चला रहे होते, पैसे इकट्ठा कर रहे होते। तुम्हारी तो 21 जन्मों की आजीविका बाप अपने आप बना देते। बाप कितना अच्छी रीति समझा कर पावन बनाते। भारत ही पावन था, अब पतित बना है। बाबा बैठ तुम बच्चों को परिचय देते। तुम जो ब्राह्मण हो, सरेंडर हो तो तुम शिव बाबा के भंडारे से ही खाते हो। सरेंडर नहीं होते हो तो आसुरी भंडारे से खाते हो। बाबा ऐसे थोड़ी कहेंगे कि अपनी जिम्मेवारी आदि यहाँ ले आओ। संभालो तुम, परंतु ट्रस्टी होकर, निश्चय बुद्धि होकर, तुम जैसे कि शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। तुम्हारा हृदय शुद्ध होता जाएगा। गाते भी है ना ब्राह्मण देवी देवताएं नमः, यही ब्राह्मण नमः करने लायक है। तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। कल्प कल्प बाबा हमको आकर रावण राज्य से छुड़ाकर सुखी बनाते। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं है। भारत में कितने ढेर के ढेर गुरु विद्वान पंडित हैं। एक एक स्त्री का पति गुरु कहलाता है। कितने ढेर गुरु हो गए ना। फिर तो कितनी उल्टी कारोबार चलाते हैं, एग्रीमेंट भी कराते हैं कि पति ही तुम्हारा सब कुछ है, इनकी आज्ञा में रहना है तुमको। तो पहले आज्ञा की कुमारी जो पूज्य थी फट से पुजारी बन पड़ती है, सबके आगे माथा टेकना पड़ता है। फिर दूसरी आज्ञा की काम कटारी चलाओ तो कितना फ़र्क हो गया। यहाँ तो बाबा कहते मुझे मददगार बच्चे चाहिए। वह पैरों पर क्यों पड़े? बच्चे तो वारिस होते हैं ना। नम्रता दिखाने के लिए पैरों पर पड़ने की भी दरकार नहीं, नमस्ते कह सकते हैं। तुम कहते हो बाबा हम वर्षा लेने आए, फिर माया एकदम भुला देती, फारकती दे देते, बुद्धि को माया खत्म कर देती है। आज बाबा ने समझाया, जिसने शिव के भंडारे से खाया पिया वो भंडारा भरपूर, तो काल कंटक सब दूर हो गया, अमर हो जाते। तुम बलि चढ़ते हो, शिव बाबा का सब कुछ तुम्हारा हो जाता है।
तो पक्का निश्चय चाहिए। कोई कुकर्म कर दिया तो बड़ा पाप चढ़ जाएगा। कदम कदम पर राय लेनी पड़ती। लंबी चढ़ाई है, कितने गिर पड़ते हैं। बाबा बाबा कहकर 8-10 वर्ष रहकर फिर माया थप्पड़ लगा देती। बाबा कहते कदम कदम पर कहाँ भी मुझो तो राय पूछो। कई बच्चे पूछते हैं, मिलिट्री में सर्विस करते हैं, वहाँ का भोजन खाना पड़ता है। बाबा कहते हैं कर ही क्या सकते हैं, बाप से मत ली तो रिस्पॉन्सिबल बाप है। बहुत पूछते हैं बाबा विलायत में जाना है, पार्टी में बैठना पड़ता है, वेजिटेरियन मिलता है, परंतु है तो बेकारी ना। तुम तो कोई भी बहाना कर सकते हो, अच्छा चाय पी लेते हैं। अनेक प्रकार की युक्तियाँ मिलती रहती हैं। इनका राइट हैंड धर्मराज भी तो है ना। बाबा कहते हैं इस समय कदम कदम पर श्रीमत लेनी है। बड़ा ऊंचा पद है, किसको स्वप्न में भी याद ना होगा कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। बिल्कुल ही जानते नहीं कितने हीरे जवाहरों के महल थे, सोमनाथ मंदिर में कितने माल थे, सब ऊँट भर कर ले गए। अब समय ऐसा आने वाला है जो किसी की दबी रहेगी धूल में तो किसी की राजा खाए। कहते हैं ना सफली उसकी होई जो शुभ कार्यों में लगाए। शिव बाबा के कार्य में जो अपना धन संपत्ति धन मन वचन कर्म समय श्वास संकल्प सफल करते हैं वो ऊंचे चले जाते हैं। तो राम नाम सत्य है भी कहते हैं ना। सच्ची कमाई करने वालों का हाथ भरपूर रहेगा, बाकी सब खाली हाथ चले जाएंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारी चीज़ तो तुम्हारे लिए है ना, हम तो निष्कामी, ऐसा निष्कामी कोई है नहीं। इस समय सबको तमो प्रधान पतित बनना है, पूरा पतित बन फिर पूरा पावन बनना है। बाबा कहते हैं मुझे संकल्प उठा कि नई दुनिया रचूं, मैं अपना पाठ बजाने आया हूँ। जो भी बड़े थे बड़े मुख्य हैं वह सब ऐसे ऐसे टाइम पर पाठ बजाते हैं। अभी तुम जानते हो कि नॉलेजफुल बाप तुम बच्चों को नॉलेजफुल बना रहे, आगे थोड़ी यह नॉलेज थी। अभी तुम सबकी बायोग्राफी को जानते हो। धर्म स्थापक भी है तो मुख्य ना, फिर उससे लेकर ऊंचे थे ऊंचा है शिव बाबा रचयिता, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। और कोई क्या जाने कि ये जगत अम्बा सरस्वती ब्राह्मणी है। आगे भी इसी समय इसने तपस्या की थी, राजयोग सिखाया था, अब भी वही कार्य कर रहे हैं। तो इस नॉलेज में रमण करना चाहिए, रहना अपने घर में है। अब यहाँ तो नहीं बैठ जाएंगे ना, हाँ पिछाड़ी में, फिर आकर सभी वहाँ रहेंगे। तो बाप की सर्विस में तत्पर रहते हैं, वह बहुत वंडरफुल पार्ट देखेंगे जो बाप की सर्विस में रहते हैं। वैकुंठ के झाड़ नज़दीक आते जाएंगे, बैठे बैठे साक्षात्कार करते रहेंगे। तुम पूरे फरिश्ते यहाँ ही बनते हो। जो भी मनुष्य आत्माएं सब शरीर छोड़ेंगी, आत्माएं वापस चली जाएंगी, बाबा पंडा बनकर सबको वापस ले जाएंगे। यह ज्ञान भी अभी है, सतयुग में ज्ञान का नाम ही नहीं है। वहाँ यह प्रारब्ध जो भी यहाँ से सीख कर जाते उसकी प्राप्ति ही भुगतते हैं। तो अभी है पुरुषार्थ, वहाँ प्राप्ति ज़्यादा है। तो तुम पुरुषार्थ यहाँ करते हो 21 जन्म बाप से वर्ष स्वर्ग के वर्षा लेने के लिए। तो तुम समझा सकते हो, हम ब्राह्मण मित्र संबंधी आदि को तुम बाप की याद में रहकर भोजन बनाकर खिलाओ तो उनका हृदय भी शुद्ध हो जाएगा। पिछाड़ी में जो बचेंगे वो बहुत मज़े देखेंगे। बाबा घड़ी घड़ी अपना घर आदि सब कुछ दिखाते हैं। शुरू शुरू में तुमने बहुत कुछ देखा, फिर अंत में बहुत कुछ देखना है। जो चले जाएंगे वह कुछ भी नहीं देखेंगे। इन विकारों को पूरी रीति तजना है, छोड़ना है, तब ही हीरे जवाहरों से सजना है। तजेंगे नहीं तो सजेंगे भी नहीं। बाबा ने कहा अगर विकार नहीं छोड़े तो हीरे जवाहरातों से सजेंगे भी नहीं। अभी तुम ज्ञान रत्नों से सज रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार नमस्कार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा है, पहला है
सच्ची कमाई कर हाथ भर तो करके जाना है। एक बाप से सच्चा सौदा करने वाला सच्चा व्यापारी बनना है। दूसरा, हृदय को शुद्ध बनाने के लिए बाप की याद में रहकर ब्रह्मा भोजन बनाना है। योग युक्त भोजन खाना और खिलाना है। विकारों को तज ज्ञान रत्नों से सजना और सजाना है। मीठी प्यारे बाबा का वरदान है, फिक्राते बाप को देकर बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाले परमात्मा प्यारे बाबा। फिक्राते बाप को देकर बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाले परमात्मा प्यारे बाबा। जो बच्चे परमात्मा प्यारे व सदा दिल तख्त पर रहते हैं, कोई की हिम्मत नहीं जो दिलाराम के दिल से उन्हें अलग कर सके। इसलिए आप दुनिया के आगे फ़कूर से कहते हो कि हम परमात्मा प्यारे बन गए। इसी फ़कूर में रहने के कारण सब फिक्रातों से फारिग हो जाते हो। आप कभी गलती से भी नहीं कह सकते कि आज मेरा मन थोड़ा उदास है, मेरा मन लगता नहीं है। यह बोल व्यर्थ ही बोल है। मेरा कहना माना मुश्किल में पड़ जाना। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की हलचल को समाप्त करने का साधन है ड्रामा पर अटल निश्चय। किसी भी प्रकार की हलचल को समाप्त करने का साधन है ड्रामा पर अटल निश्चय। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाए, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाए, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।